हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आने वाला है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और साथ ही कमोडिटीज के ऊपर। और दोस्तों, यहाँ पर अभी फिलहाल 11:30 नहीं बजे हैं जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर 20 तारीख को, जो कि मैंने आपको बताया था कि 11:30 बजे एक डाटा आना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा, यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरेस्ट रेट का डाटा आना है, वो अभी तक नहीं आया है। तो 11:30 बजे वो डाटा आना है और उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे करेंसी पेयर्स के ऊपर और कमोडिटीज के ऊपर पड़ने वाला है। और लेकिन अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो नेक्स्ट डे है, यानी कि 21 सितंबर 2023 को, यानी कि थर्सडे को, कौन सा डाटा आ रहा है और उसका क्या इंपैक्ट रह रहा है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और कमोडिटीज के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहला जो डाटा यहां पर आ रहा है वो आ रहा है 4:15 AM पर, इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 4:15 AM पर ये डाटा आ रहा है और इंपॉर्टेंट डाटा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इतनी सुबह सुबह का डाटा, क्योंकि न्यूजीलैंड का डाटा है और जो इंपैक्ट पड़ेगा वो NZD, न्यूजीलैंड डॉलर USD, इस पेयर के ऊपर पड़ेगा। और जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है GDP का डाटा। GDP का डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और न्यूजीलैंड का जो ये पेयर है, करेंसी पेयर NZD USD, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करेंसी पेयर है एक, और अच्छी वॉल्यूम इसके अंदर रहती है। तो जीडीपी का डाटा इसमें आ रहा है और -0.1 पिछली बार था और इस बार ये 0.5 रहने की उम्मीद है, मीन्स बढ़ने की उम्मीद है। अगर जीडीपी यहाँ पर बढ़ती है तो NZD भी यहाँ पर बढ़ेगा, NZD USD का पेयर जो है ऊपर की ओर को जाएगा, जैसे कि अगर फॉरकास्टेड है वैसा ही अगर आया। लेकिन अगर इससे कम आता है तो यहाँ पर NZD USD जो है वो नीचे की ओर को भी गिर सकता है। जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर सेकंड डाटा आ रहा है वो आ रहा है 1 PM पर, और 1 PM पर USD CHF, इस करेंसी पेयर के ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि CHF यानी कि स्विट्जरलैंड की करेंसी है ये CHF, और USD CHF ये पेयर है। तो स्विट्जरलैंड का डाटा आ रहा है और स्विट्जरलैंड का इंटरेस्ट रेट के डिसीजन का डाटा आ रहा है। तो इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, और ये जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो जैसे कि आपने ई और यूएसडी में भी देखा कि इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आया तो कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर मूव हमें देखने को मिला था ई और यूएसडी में। जीबीपी में इंटरेस्ट रेट का डाटा आया तो कितना बढ़िया मूव हमें देखने को मिला था। और उसी तरीके से अब जो डाटा आने वाला है वो आने वाला है यहाँ पर स्विट्जरलैंड का, और स्विट्जरलैंड में भी जो डाटा आएगा उसका अच्छा इंपैक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो पिछली बार यहाँ पर 1.75 था और इस बार ये 2 है, 2 होने की उम्मीद है, यानी कि ये जो फोरकास्टेड है वो 2 है, यानी कि बढ़ने की उम्मीद है इंटरेस्ट रेट। तो अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बढ़ता है तो उसकी वजह से यहाँ पर CHF तो ऊपर को जाएगा, लेकिन मैं आपको जैसा कि बताता ही हूँ कि अगर USD किसी करेंसी पेयर में मेजर होता है तो फिर अपोजिट इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि CHF के लिए तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर USD उसके सामने कमजोर होगा, और USD जहां को जाएगा पूरा का पूरा ये पेयर, क्योंकि मेजर इसमें USD है, तो पूरा का पूरा पेयर जो है वो उसी तरफ को जाएगा जिस तरफ को USD जाएगा। तो अगर ये ज्यादा आता है तो USD CHF नीचे को जा सकता है, और अगर ये इससे कम आता है तो USD CHF ऊपर की ओर को मूव कर सकता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज इंटरेस्ट रेट का डाटा भी आना है, मैंने आपको अभी शुरू में ही बताया यूनाइटेड स्टेट्स का, वो भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालने वाला है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन होता है किसी भी कंट्री का, वो काफी ज्यादा इंपैक्ट डालता है, और स्पेशली वो करेंसी पेयर्स जिनमें की वॉल्यूम अच्छी खासी रहती है, तो उन करेंसी पेयर्स में बहुत ही अच्छी हमें मूव हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है, थर्ड डाटा, वो काफी इंपॉर्टेंट है, 4:30 PM पर आ रहा है, और यहाँ पर GBP USD का डाटा आ रहा है, यानी कि यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम का डाटा आ रहा है, और ये भी अपने इंटरेस्ट रेट का डाटा यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है, BOE, बैंक ऑफ इंग्लैंड भी अपने इंटरेस्ट रेट का यहाँ पर डिसीजन का डाटा यहाँ पर बता रहा है, और 5.25 इनका पिछली बार था इंटरेस्ट रेट, और 5.50, यानी कि बढ़ाएंगे ये, फोरकास्टेड यही है कि ये बढ़ाएंगे। अगर ये बढ़ाते हैं तो GBP ही इसमें मेजर है और ये अच्छा खासा ऊपर की ओर को मूव कर सकता है। लेकिन अगर ये 5.25 से कम आता है, जिसके चांसेस बहुत कम हैं, तो यहाँ पर GBP USD नीचे की ओर को गिर सकता है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स के डाटा का डिसीजन यहाँ पर आ रहा है, देख सकते हैं 3 डाटा मैंने आपको अभी तक बताया। GDP का डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट रेट का डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ ही ब्रिटेन का भी
यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का डाटा आ रहा है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है उसको जानने से पहले अगर एक्सनेस पर आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट अभी तक ओपन नहीं करा है दोस्तों, तो जल्दी से अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए एक्सनेस पर। एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है और इसका ये ब्रांड नेम है, एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम है और मैं काफ़ी सालों से एक्सनेस का यूज़ करता आ रहा हूं और मेरा एक्सपीरियंस एक्सनेस के साथ बहुत बढ़िया रहा है, इसलिए मैं आपको भी ये रेकमेंड करता हूं। तो जल्दी से अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और अपना एक्सनेस का अकाउंट जल्दी से ओपन कर लीजिए, क्योंकि जिस टाइम ये डाटा आते हैं उस टाइम बहुत बढ़िया मूव हमें देखने को मिलते हैं। आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर आई बटन है, उसमें मैंने वीडियोज भी बनाई हुई हैं जो कि जिनमें कि आपको मिल जाएंगी वीडियो की कैसे अकाउंट ओपन करते हैं, मनी कैसे ऐड करते हैं, विड्रॉ कैसे करते हैं। और मैं आपको बताऊं विड्रॉ इनका इतना फास्ट है कि आपको कई बार तो विड्रॉ जैसे ही आपने रिक्वेस्ट डाली आपको विद इन 1 आवर आपको जो विड्रॉ है आपका आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। इतनी फास्ट सर्विस है इनकी, तो बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है और मैं बड़ा ही खुश हूँ इस प्लेटफॉर्म से, इसलिए मैं आपको भी ये रेकमेंड करता हूँ। तो जल्दी से अकाउंट ओपन कर लीजिए दोस्तों, वीडियो के लिंक पे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए और ओपन कर लीजिए। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये जो डाटा आते हैं इनका अपडेशन हम आपको टेलीग्राम चैनल पर देते हैं, तो वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए और वहां से देखिए कि क्या डाटा आया है और उसके बाद एक्सनेस पर आप ट्रेड लेकर के प्रॉफिट अर्न कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि फोर्थ यहाँ पर क्या डाटा आ रहा है। 5 PM पर आ रहा है और 5 PM पर जो डाटा आ रहा है वो अगेन GBP USD का ही आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पर डाटा नहीं आ रहा है, ये बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है अपना इन्फ्लेशन लेटर इशू कर रहा है, इन्फ्लेशन लेटर। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन लेटर क्या होता है कि जो गवर्नर होता है बैंक ऑफ इंग्लैंड का, वो ये लेटर इशू करता है। इसमें वो बताता है कि जो इन्फ्लेशन फिलहाल चल रहा है उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जो सिचुएशन चल रही है उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कौन से रिमीडियल एक्शंस लिए जा रहे हैं। तो इस लेटर में वो चीज़ें होती हैं। तो ये लेटर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, यहाँ पर अच्छा मूव भी हमें दिला सकता है। अगर यहाँ पर पॉजिटिविटी होगी अगर उस लेटर में, तो GBP USD अच्छा मूव ऊपर की ओर को कर सकता है। तो आप 5 बजे भी नज़र रखिए, 4:30 बजे तो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आना ही है। तो 4:30 बजे जो जिस तरफ को डाटा आएगा, वैसे 5 बजे ये डाटा इग्नोर हो सकता है जिस तरफ को, क्योंकि 4:30 बजे जो ये इंपॉर्टेंट इतना इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है तो इसके सामने ये आसपास जो इसके डाटा आते हैं वो इग्नोर भी हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट डाटा की बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट जो डाटा है वो कौन सा आ रहा है। तो उस नेक्स्ट डाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा का दिन होता है यहाँ पर, थर्सडे का दिन भी, वेडनेसडे का दिन भी। तो यहाँ पर 6 PM पर जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स का, और यूनाइटेड स्टेट्स तो आप जानते ही हैं कि सब चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट डालता है और बहुत बढ़िया इसका डाटा का इम्पैक्ट पड़ता है। तो इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा आ रहा है और DXY के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है 220K, ये पिछली बार था, और 225K इस बार रहने की उम्मीद है। यानी कि वो लोग जो अभी अभी नए जॉबलेस हुए हैं या फिर मतलब कि नए जॉबलेस लोग जो मार्केट में उतरे हैं जो कि जॉबलेस हैं और वो गवर्नमेंट से अब क्लेम ले रहे हैं जो अपना जॉबलेस होने का, तो ऐसी एप्लीकेशंस जो हैं वो उनकी संख्या यहाँ पर लग रहा है, फोरकास्टेड है कि वो बढ़ जाएगी उनकी एप्लीकेशंस। अगर ये एप्लीकेशंस बढ़ती हैं तो उसकी वजह से DXY में गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि EU और USD जो है बिल्कुल अपोजिट मूव करता है DXY के। तो अगर DXY नीचे की ओर को गिरेगा तो EU और USD ऊपर की ओर को यहाँ पर मूव कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर EU और USD में स्प्रेड थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू DXY, इसलिए आप यहाँ पर EU और USD में ट्रेड लें अगर, तो उसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और अगर आपको नहीं पता कि स्प्रेड क्या होता है तो यहाँ पर आपको उसकी भी वीडियो मिल जाएगी आई बटन में, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको जानना ज़रूरी है कि अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो स्प्रेड का जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो EU और USD में आप जो है ट्रेड ले सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन को। तो यहाँ पर 6 PM पर ये डाटा आना है। इसके अलावा यहाँ पर 6 PM पर यहाँ पर एक और डाटा भी आना है और वो भी इम्पैक्ट यहाँ पर DXY के ऊपर ही डालेगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का ही डाटा है। तो यहाँ पे फिलाडेल्फिया फिलाडेल्फिया का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा आना है, वो भी सेम टाइम पर ही आना है।
और 3.9 ये पिछली बार था, इस बार फोरकास्टेड नहीं है, लेकिन अगर ये 3.9 से ज़्यादा आता है तो यहाँ पर DXY के लिए वो पॉजिटिव चीज़ होगी। लेकिन अगर ये से कम आता है, 3.9 से कम आता है, तो DXY जो है वो उसमें गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो 6 बजे ये 2 डाटा आने हैं और इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आना है, इम्पॉर्टेंट डाटा है, और यहाँ पर जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है 7:30 PM पर, और 7:30 PM पर जो डाटा आ रहा है वो है यूनाइटेड स्टेट्स का एग्जिस्टिंग होम सेल्स का। तो एग्जिस्टिंग होम सेल्स का ये डाटा है, यूनाइटेड स्टेट्स का अच्छा डाटा ये होता है, तो इसके ऊपर भी आप ज़रूर नज़र रखिए और DXY के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और जस्ट अपोजिट इम्पैक्ट आपको EU और USD में देखने को मिल सकता है। और साथ ही आपका जो यहाँ पर नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो अगेन 7:30 PM पर ही आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पर डाटा नहीं आ रहा है, EU और USD के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन जो डाटा है वो मीन्स डाटा नहीं है, यहाँ पर ECB यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है उसके जो प्रेसिडेंट हैं उनकी यहाँ पर स्पीच है। वो अपनी स्पीच देंगे और उसमें वो हॉकिश स्टेटमेंट्स भी दे सकते हैं, डॉविश स्टेटमेंट्स भी दे सकते हैं। अगर हॉकिश स्टेटमेंट्स देते हैं यानी कि वो ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, ये वो चीज़ें, तो वो हॉकिश स्टेटमेंट्स होती हैं और उसकी वजह से यहाँ पर EU और USD जो है वो ऊपर की ओर को जा सकता है। लेकिन अगर वो डॉविश स्टेटमेंट्स देते हैं तो यहाँ पर EU और USD नीचे की ओर को गिर सकता है और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर 7:30 PM पर आप EU और USD के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। 7:30 बजे DXY का भी डाटा आना है, EU और USD का भी यहाँ पर मूव देखने को मिलेगा, तो आप इन दोनों के डाटा के ऊपर नज़र रख सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर हम आपको अपडेशन तो दे ही देंगे। और दोस्तों नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 8 PM पर, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा। लेकिन दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा जो मोटिवेशन है वो और ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो वीडियो को लाइक अभी के अभी कर दीजिए दोस्तों, और अगर चैनल को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि शेयर करने पर स्प्रेड होता है ये नॉलेज और भी ज़्यादा, और साथ ही हमारा मोटिवेशन भी इंक्रीज होता है जब हमारी वीडियोस पे हमें अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और यहाँ पर 8 PM पर जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है नेचुरल गैस के ऊपर। तो नेचुरल गैस का ये डाटा है और यहाँ पर इसका इम्पैक्ट जो है पड़ने वाला है नेचुरल गैस के ऊपर, और साथ ही XNG USD के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और 57 बिलियन क्यूबिक ये पिछली बार था, इस बार फोरकास्टेड तो नहीं है फिलहाल, लेकिन यहाँ पर अगर ये 57 बिलियन क्यूबिक से ज़्यादा आता है तो वो अच्छी बात नहीं होगी नेचुरल गैस के लिए, क्योंकि नेचुरल गैस का स्टोरेज का डाटा है ये। तो यहाँ पर नेचुरल गैस की जो स्टोरेज है वो अगर बढ़ी हुई तो इसके दो मतलब होंगे कि बढ़ी हुई क्यों है, क्योंकि डिमांड कम हुई है इसलिए ही वहाँ पर अभी स्टोरेज में पड़ी हुई है, और दूसरा आगे सप्लाई उसकी बढ़ जाएगी तो सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोनों ही चीज़ें नेगेटिव होंगी और इस वजह से नेचुरल गैस और XNG USD नीचे की ओर को गिर सकते हैं। लेकिन अगर ये 57 बिलियन क्यूबिक से कम आता है तो फिर वो अच्छी बात है, क्योंकि उस केस में ये माना जाएगा कि नेचुरल गैस की स्टोरेज कम हो गई है। अब कम क्यों हुई हो सकती है, क्योंकि जो डिमांड है वो बढ़ी हुई होगी, इसी वजह से ही वहाँ पर कम हुई होगी क्योंकि कंज्यूम हो रही है ज़्यादा, और साथ ही अब आगे आने वाले दिनों में उसकी जो सप्लाई है वो भी कम हो जाएगी क्योंकि स्टोरेज में अब कम हो गई है। तो दोनों ही चीज़ें उस केस में पॉजिटिव होंगी और उस केस में नेचुरल गैस और XNG USD दोनों के दोनों ऊपर की ओर को मूव करेंगे। तो दोस्तों ये है जो कि डाटा, और साथ ही यहाँ पर 5 EMA और EMA प्लस VWAP दो स्ट्रैटेजीज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आपने अगर वो स्ट्रैटेजीज नहीं देखी हैं तो आप उन स्ट्रैटेजीज को यहाँ पर आई बटन है उसमें देख सकते हैं, और दोनों ही स्ट्रैटेजीज 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हैं और बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजीज हैं। मैं पर्सनली उनका यूज़ करता हूं दोस्तों और मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत बढ़िया रहा है, और साथ ही आपका जो सक्सेस रेट है उसको वो इम्प्रूव कर सकती हैं। तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, ध्यान से देखिए, और जो उसमें रूल्स कहे हुए हैं उनके अकॉर्डिंग आप ट्रेडिंग कर दिए तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट्स आपके बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों ये थी वीडियो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही एक्सनेस पर भी अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।